कि माँ के आंचल तले बच्चों की दुनिया खुशनुमा रहती है। उनके आशीर्वाद का घर संसार हरा भरा रहता है। लेकिन जब माँ ही अपने बच्चों की दुश्मन बन जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा। कुछ ऐसा ही मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर एक बार फिर से कानपुर में खून के रिश्ते लाल हो गए हैं। जहां भाई भाई की दुश्मनी ने घर का चिराग बुझा दिया है और मां ने बेटे का साथ देने की बजाय उसकी मौत की साजिश रच डाली है। रिपोर्ट देखिए और समझिए ये पूरा मामला है क्या। मां बनी गुनाह में मददगार, रिश्तों का मिटा दिया संसार। भाई भाभी ने रिश्ता तोड़ा, गुनाहों से नाता जोड़ा। संपत्ति और अहंकार, बेटे की मौत के सौदागर। 23 सितंबर का दिन, चकेरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर रोड केडीए कॉलोनी की झाड़ियां और अधजला शव मिलने की खबर। इस खबर ने इलाके में सनसनी मचा दी थी। शव की हालत ऐसी थी कि पहचान करना आसान नहीं था। न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि पुलिस भी इस बात से हैरान थी कि आखिर ये लाश है किसकी। जांच को तेज किया गया, गहराई से तफ्तीश हुई तो पता चला कि शव किसी और का नहीं बल्कि मानस पाल उर्फ छोटू का है। जैसे ही पहचान हुई, मामला बेहद सनसनीखेज हो गया। मृतक के पिता रामचंद्र पाल ने अपने ही परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। रामचंद्र पाल की तहरीर के मुताबिक बड़े बेटे प्रांजल पाल उर्फ गोपी ने अपनी मर्जी से किरण से लव मैरिज कर ली थी। छोटा भाई मानस इस शादी का विरोध करता रहा। धीरे धीरे ये विरोध गहरी रंजिश में बदल गया। पिता का आरोप है कि संपत्ति हथियाने और विवाद खत्म करने के लिए बड़े बेटे प्रांजल, उसकी पत्नी किरण और मां मंजू देवी ने मिलकर मानस की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए पहले घर पर चारपाई में बांधकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जब शव पूरी तरह नहीं जला तो आरोपी उसे ऑटो से ले जाकर मथुरापुर रोड की झाड़ियों में फेंक आए। देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है। सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहां पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। एक ऑटो लिया, उसको ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहां से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं कानपुर पुलिस ने टीम गठित करके मामले का खुलासा किया। 30 सितंबर की शाम 5:50 पर रामा देवी फ्लाईओवर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अब मां मंजू देवी, बड़े बेटे प्रांजल और बहू किरण के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी तेज कर दी है। कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है क्या? शराब का लती हो गया था, अपने बड़े भाई और भाभी के साथ झगड़ा करता था क्योंकि उसके बड़े भाई ने भाभी से लव मैरिज करी थी, इंटरकास्ट मैरिज करी थी। इसके पीछे झगड़ा करता था, शराब का लती था, आसपास के लोगों से झगड़ा करता था, गालियाँ बकता था। हम लोग झगड़ा कर करके लड़ते लड़ते तंग हो गए थे, इसलिए मैंने उसको जो है मार दिया। और कोई माँ मार सकती है, ये हैरत अंगेज खुलासा किया है एक माँ ने, जिसने अपने बड़े बेटे और बहू के साथ मिलकर रची अपने छोटे बेटे की, अपने खुद के बेटे की हत्या की साजिश। ये हैरत अंगेज अजीबोगरीब मामला जो है कानपुर के में सामने आया है। दरअसल ये मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। 22 सितंबर को मथुरापुर गाँव में, चकेरी सर्किल के तहत ये गाँव आता है, यहाँ पर एक युवक का अधजला शव पुलिस को मिला। पुलिस ने जब ये जो है इस शव के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करे तो फतेहपुर के एक प्रधान ने पुलिस से संपर्क किया और उस शव की शिनाख्त रामचंद्र के बेटे के रूप में करी और इसका नाम मानस था। रामचंद्र को जब बेटे की लाश मिली, अधजली लाश थी, तो उन्होंने
22 सितंबर का ये मामला है। उसी दौरान अपने पत्नी, अपने बड़े बेटे प्रांजल और उसकी जो बीवी थी, उसकी जो पत्नी थी गोपी, उसके तहत एक एप्लीकेशन दी। पुलिस ने कार्रवाई करी, तमाम फुटेज खंगाले, सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए इस हत्या के पीछे। उसके बाद में पुलिस के हाथ वो फुटेज लगे जिसमें उन फुटेज में दिखाया गया कि किस तरीके से मानस के बड़े भाई ने ऑटो में से, जो जिसका नाम प्रांजल है, अपने भाई का अध जला शव निकाला और झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद पुलिस पहुंची प्रांजल, गोपी और मंजू के पास, जो कि जो प्रधान है रामचंद्र, उनकी पत्नी है, उनके पास पहुंची और उसके बाद में शिनाख्त करी। पुलिस की पूछताछ में टूट गई और इसका खुलासा जो है किया डीसीपी पूर्वी सत्यजीत ने। उन्होंने कि प्रांजल ने पूछताछ में बताया है कि, और प्रधान ने भी ये बात बताई है, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जब पुलिस ने वो फुटेज शेयर करी थी अधजली लाश की, युवक की, तो उन्होंने बताया कि वो जब उनके पास गया था प्रधान के पास, तो उसने ये आशंका जाहिर की थी कि उसे मानस को डर है कि उसके भाई भाभी और उसे उसकी माँ जो है मार डालेंगे। बहरहाल माँ ने ही 22 सितंबर को इस साजिश में बड़े बेटे और बहू के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और अपने पेट के जने बेटे को, अपने पेट के जन्म दिए ही बेटे को की हत्या कर दी। कानपुर की ये वारदात बता गई कि जब घर में ही नफरत और लालच पनप जाए तो खून का रिश्ता भी कत्ल की वजह बन जाता है। माँ, भाई और भाभी का यह खौफनाक सच पारिवारिक विवाद की